अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनव्वर हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गार्डन टेक। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे नाजरीन, आज हम लगाने जा रहे हैं सुरख मिर्च की पनीरी। ये जो बड़े गमले हैं इनके अंदर भी हम मिर्च के सीड लगाएंगे और ये जो छोटे गमले हैं इनके अंदर भी हम मिर्च के सीड लगाएंगे। और सिर्फ हम जो सॉइल मीडिया है ये दो तरह का इस्तेमाल करेंगे। बड़े गमलों में अलग किस्म की मिट्टी हम डालेंगे और छोटे गमलों में अलग किस्म की मिट्टी डालकर हम इसके बीज ग्रो करेंगे। दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे आप उस तरीके को इस्तेमाल करते हुए मिर्च की सीडलिंग कर सकते हैं। ये जो बड़े गमले हैं इनमें हम पहले डालेंगे लकड़ी का बुरादा। ये आप देख लें, ये लकड़ी का बूरा है और इसको हम 1 या 2 मुट्ठी जो है वो इसके नीचे हम डाल देंगे और इसके ऊपर हम डाल देंगे नॉर्मल मिट्टी। ये जो आप देख रहे हैं ये नॉर्मल मिट्टी है, बिल्कुल खेत की मिट्टी है। और इसमें थोड़ा सा मैंने तकरीबन 10% की रेशो से जो है वो गोबर इसके अंदर शामिल किया है, पुराना गोबर। तो आप भी इस तरीके को फॉलो करते हुए मिर्च की सीडलिंग कर सकते हैं। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट भी ऐड कर देते हैं। ये आप इसके सीडलिंग करके इसके ऊपर सीड बखेर कर फिर भी इसके ऊपर आप डाल दें तो कोई मसला नहीं है, फिर बेस्ट होगा। मगर आप पहले भी डाल सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी है, आपने इसको इसमें डाल देना है। नीचे मैंने डाला इसके लकड़ी का बुरादा, इसके ऊपर सादा मिट्टी डाली हुई है और इसके ऊपर आखिरी जो चीज़ मैं डाल रहा हूँ ये है वर्मी कंपोस्ट। तो इस तरह हमने बड़े गमलों की जो फिलिंग कर दी है, ये जो सॉइल मिक्सर हमने डाल दिया है बड़े गमलों के अंदर। आप इस तरीके से भी सब्ज़ मिर्च की सीडलिंग कर सकते हैं और जो दूसरा तरीका है आप उसको भी चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बिल्कुल भी इसके अंदर मसला नहीं, ये बहुत ही आसान है। आप देख लें, ये जो छोटे गमले हैं इनके अंदर मैं सिर्फ़ और सिर्फ लकड़ी का बूरा ऐड कर रहा हूँ, लकड़ी का बुरादा। ये डीकम्पोज शुदा है। आपने ये इस बात का ख्याल रखना है कि डीकम्पोज शुदा लकड़ी का जो बूरा है वो आपने इस्तेमाल करना है। ये बिल्कुल कोकोपीट का मुतबादिल है। तो आप इसको इस्तेमाल करते हुए भी अपने जो बीज हैं वो लगा सकते हैं। आप मिर्च के बीज लगाएं, आप टमाटर के बीज लगाएं, आप ओनियन के बीज लगाएं, यानी कि प्याज के बीज भी आप लगा सकते हैं। तो ये मैं मिर्च के सीड हम जो है वो लगा रहे हैं। तो अब हम इनके ऊपर स्प्रिंकल कर देते हैं। ये सादा मिट्टी के ऊपर मैंने बीज इसके बखेर दिए। आपने एहतियात के साथ बीज इसके ऊपर ऐसे बखेर देने हैं, एक जगह पे इकट्ठे भी नहीं होने चाहिए और अलग अलग आपने इनको रखना है। तो बीज आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा बीज हमने लगाए हैं। तो ये बीज की जो जर्मिनेशन होती है ना, जो इसका उगाव होता है, ये तकरीबन 50% के आसपास होता है। ये 100% इसके सीड मिर्च के लगाएं या फिर आप टमाटर की सीडलिंग कर रहे हैं, कोई भी आप लगा रहे हैं, तो वो 100% तो उसकी जर्मिनेशन नहीं होती। ये तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 70%। और अगर बीज अच्छे होंगे तो उनका उगाव भी अच्छा होगा, और अगर आपके बीज जो हैं वो अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं तो ज़ाहिर है उनका जो उगाव है वो भी कम होगा। तो ये बड़े गमलों के अंदर भी मैंने इस एक ही सीड है ये सारा ये डाल दिया है मैंने, और ये जो छोटे गमले हैं उनके अंदर भी मैं वही सीड इस्तेमाल कर रहा हूँ। छोटे गमलों में सिर्फ़ और सिर्फ लकड़ी का बुरादा मैंने इस्तेमाल किया है, और जो बड़े गमले हैं उनकी फिलिंग भी आपके सामने हुई है। तो आपने देखा है कि उनके अंदर मिट्टी भी शामिल की है, कंपोस्ट भी मैंने डाला हुआ है। तो ये जो छोटे गमले हैं इनके अंदर हमने ये जो लकड़ी का बुरादा है वही इस्तेमाल किया है। तो इनके आखिर में हम बीज के ऊपर डाल देंगे हल्का हल्का जो आखिर होगी ना सीड के ऊपर, वो हम वर्मी कंपोस्ट की लगा देंगे ताकि बीज जो है वो अच्छी तरह से कवर हो जाएं। तो आप इस तरीके को फॉलो करते हुए अपने जो मिर्च है उसकी सीडलिंग कर सकते हैं। ये बड़ा ही बेहतरीन टाइम है। अगर आपने अभी तक इसकी सीडलिंग नहीं की तो आप जल्दी कीजिए, सीडलिंग कर लीजिए। अभी टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो गया है तो आप मिर्च की सीडलिंग कर सकते हैं।
नाज़रीन, आप मिर्च की सीडलिंग करेंगे तो फिर बाद में यूं ही सर्दी की शिद्दत कम होगी तो आप इनको दूसरे गमलों में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं या कोई दूसरी क्यारियों में भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये मैं इसके ऊपर डाल देता हूँ अब थोड़ा थोड़ा वर्मी कंपोस्ट, ताकि ये जो हमारे सीड हैं ये ऊपर से कवर हो जाएं। आप मिट्टी भी डाल सकते हैं, बेस्ट है आप कंपोस्ट का इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे ये होता है कि जो बीज की इब्तदाई ज़रूरत है वो पूरी हो जाती है। तो अब हम लगा देंगे इसको पानी। दोस्तों, पानी आपने बिल्कुल भी हल्के हाथ से लगाना है, आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ये मिर्च के बीज बहुत छोटे होते हैं और बहुत हल्के इसका वज़न होता है। तो अब प्रेशर से पानी इसको देंगे तो ये डिस्प्लेस हो जाएंगे, बाज़ जगहों पे ये इकट्ठे हो जाएंगे और बाज़ जगह जो है वो खाली रह जाएंगे। अगर आपके पास कोई शावर है तो आप उससे पानी लगा दें, अगर शावर नहीं है तो आप इस तरह बोतल के ढक्कन में छोटे छोटे सुराख करके उनसे भी पानी लगा सकते हैं। नाज़रीन, ये जो बड़े गमले हैं इनके ऊपर अभी तक हमने कुछ भी नहीं डाला, ना तो वर्मी कंपोस्ट इनके सीड के ऊपर डाला है और ना ही मिट्टी ऐड की है। इनको पानी हम डाल देंगे और पानी लगाने के बाद हम इसके ऊपर मिट्टी डालेंगे। आप देख सकते हैं कि हम तेज़ तेज़ पानी लगाएंगे और प्रेशर से पानी लगाएंगे तो जो सीड है वो अपनी जगह छोड़ देगा। अगर आप से इस तरह की कोई गलती हो जाती है और बीज अपनी जगह से हिल जाता है तो आप हाथ की मदद से या फिर कोई भी टूल इस्तेमाल करते हुए मिर्च के जो सीड हैं इनको अपनी जगह पे कर दें और इसके बाद आप बीज को वर्मी कंपोस्ट या फिर मिट्टी की एक हल्की सी लेयर इसके ऊपर लगाकर कवर कर दें। आपने बिल्कुल थोड़ी थोड़ी मिट्टी डालनी है, जैसा ये बीज की तकरीबन बीज से 2 गुना ज़्यादा आपने मिट्टी डाल देनी है। सिर्फ बीज को कवर करना है, इसके ऊपर ज़्यादा मिट्टी बिल्कुल नहीं डालनी। अगर आप ज़्यादा मिट्टी डाल देंगे तो मिर्च का जो सीड होता है ये बहुत कमज़ोर होता है और इसको मिट्टी के बोझ से निकलने में मुश्किल पेश आ सकती है और बाज़ औक़ात ऐसा भी हो सकता है कि ज़्यादा मिट्टी की वजह से मिर्च के सीड की जर्मिनेशन ही ना हो। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको सारा तरीका समझ आ गया होगा कि हमने किस तरह से मिर्च की सीडलिंग करनी है। आप दोनों तरीक़ों में से जो आपको अच्छा लगे इस तरीके से सीडलिंग कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में मैं इंशाल्लाह इनकी जो जर्मिनेशन है वो आपको दिखाऊँगा कि दोनों में से किस में हमें बेहतर रिज़ल्ट मिला है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।